रहे थे। हवा में अराजकता का भारी दबाव था, जो अशुभ धाराओं में घूम रही थी, जो असलियत की बनावट को ही मोड़ रही थी। शशांक मेनन के बूटों के नीचे की जमीन भारी दबाव से चटक रही थी और कराह रही थी। पूरा माहौल ही अनकही ताकत का युद्ध का मैदान बन गया था। शशांक मेनन की कटाना हल्की रोशनी में चमक रही थी। उसकी पकड़ मजबूत थी, उसका अंदाज एकदम सही था। वो अपने साथी स्टूडेंट्स के बचे हुए लोगों से घिरा हुआ था, जिन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन राक्षसों की भारी संख्या के आगे वे पहले ही हार चुके थे। सभी रैंक के राक्षस F से SSS तक एक साथ हमला कर रहे थे। उनकी खून जैसी लाल आंखें दुश्मनी से चमक रही थी। वे सभी 1 घंटे से ज्यादा समय से लड़ रहे थे और दुश्मनों की संख्या कम होने का कोई संकेत नहीं था। लेकिन शशांक मेनन का ध्यान एक ही लक्ष्य पर था, कुणाल शर्मा। कुणाल शर्मा पूरी तरह से लापरवाह घमंड के साथ खड़ा था। उसकी शक्ल शशांक मेनन की गंभीरता से बिल्कुल अलग थी। लंबा, शांत और अविश्वसनीय रूप से स्थिर। वह एल्फ हवा और बिजली दोनों तत्वों का मास्टर था। उसका ऑरा एक तूफान की तरह चमक रहा था, जो फटने वाला था। अपने आसपास युद्ध के मैदान की अराजकता के बावजूद कुणाल शर्मा का ध्यान कभी भी शशांक मेनन से नहीं हटा। वो इंतजार कर रहा था, उसे एक शिकारी की तरह देख रहा था, जो अपने शिकार का मजा ले रहा हो। तुम इतनी देर तक टिके रहे, ये तुमने अच्छा किया, लेकिन यही सब खत्म होता है, शशांक मेनन, कुणाल शर्मा ने कहा। उसकी आवाज ताना मारने वाली धुन जैसी थी। मुझे तुम्हारी हिम्मत की लगभग तारीफ है। शशांक मेनन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो ऐसा कर भी नहीं सकता था। वो जानता था कि उसके साथी स्टूडेंट्स अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे थे, लेकिन वो ये भी जानता था कि वे कितने भी मजबूत क्यों न हो, दुश्मनों की भारी संख्या के सामने उनका कोई मौका नहीं था। वो उनकी रक्षा नहीं कर सकता था। उसके पास इसके लिए समय नहीं था, खासकर जब कुणाल शर्मा के साथ लड़ाई सामने थी। एल्फ की तलवार एक चटकती हुई ऊर्जा से धड़क रही थी। जब उसने उसे आराम से म्यान से बाहर निकाला, उसके चारों ओर हवा घूमने लगी। ब्लेड एक ठंडी, बेरहम रोशनी से चमक रहा था। कुणाल शर्मा का अंदाज आरामदेह था, लगभग आलसी। वो राजा के लेवल पर था, शशांक मेनन से 3 रैंक ऊपर, और वह ये जानता था। शशांक मेनन का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसका ध्यान तेज था। उसकी कटाना का वजन उसे उस पल में जमीन से जोड़े हुए था। बिना कुछ कहे कुणाल शर्मा तेजी से आगे बढ़ा, हवा और बिजली की तरह। उसकी तलवार अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ी। एक ही हरकत जिसने अपने पीछे कड़कती हुई एनर्जी का निशान छोड़ दिया। शशांक मेनन मुश्किल से समय पर अपनी कटाना उठा पाया। दोनों तलवारें बिजली की कड़क जैसी आवाज के साथ टकराई। टक्कर के झटके से हवा में एक लहर दौड़ गई। शशांक मेनन की आंखें चौड़ी हो गई जब उसने वार की ताकत को अपने शरीर में महसूस किया। उसकी मांसपेशियां उस झटके को सहने की कोशिश कर रही थी। उसके पैर पथरीली जमीन पर थोड़े फिसल गए, लेकिन वो खुद को संभालने में कामयाब रहा। उसने कुणाल शर्मा की आंखों में देखा और एक पल के लिए उस एल्फ के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। शानदार, कुणाल शर्मा ने धीरे से कहा, और बड़ी आसानी से पीछे हट गया। लेकिन तुम्हारी ताकत कभी मेरी बराबरी नहीं कर पाएगी। शशांक मेनन ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपना पोजीशन ठीक किया, कटाना पर अपनी पकड़ मजबूत की, और उसके शरीर में बिजली का एक झटका लगा। उसे और तेज चलना था और मजबूत बनना था। उसका अपना बिजली का एलिमेंट जिंदा हो गया, जिससे उसके अंगों में नई ताकत आ गई। अब वो ज्यादा तेज था। उसकी सहज बुद्धि तेज हो गई थी। उसके रिफ्लेक्स तेज हो गए थे। एक तेज हरकत के साथ शशांक मेनन आगे बढ़ा। शशांक टेक्निक, कटाना सीरीज, काम वेवर। कटाना हवा में एक सुंदर कंट्रोल्ड चाप में घूमी। ब्लेड एनर्जी से गूंज रहा था। जैसे ही
वो उनके बीच की जगह से गुजरा। हालांकि कुणाल शर्मा ने बिना किसी मुश्किल के जवाब दिया। उसने वार को रोकने के लिए अपनी तलवार उठाई। ब्लेड एक दूसरे से टकराए और एक तेज आवाज हुई जो पूरी घाटी में गूंज गई। चिंगारियां उड़ी, जिससे कुछ पल के लिए अंधेरा माहौल रोशन हो गया। रोशनी से परछाइयां बनी जो युद्ध के मैदान में नाच रही थी और उनके चारों ओर हो रही तबाही को दिखा रही थी। कुणाल शर्मा की मुस्कान और गहरी हो गई जब वो वार को रोकते हुए घूमा। उसकी अपनी तलवार ने एक सटीक विनाशकारी वार किया। शशांक टेक्निक, कटाना सीरीज, अल्टरनेटिंग स्विंग। शशांक मेनन ने वार को रोका। उसकी कटाना ऊपर और फिर नीचे एक अल्टरनेटिंग मोशन में घूमी और एल्फ की तलवार से जोर से टकराई। उनकी टक्कर से निकली शॉकवेव हवा में लहरें भेज रही थी। उनकी लड़ाई की ताकत से उनके चारों ओर की जमीन हिल रही थी। जमीन कई जगहों पर फट गई और नुकीली चट्टानों से पत्थर नीचे गिरने लगे। फिर भी दोनों में से किसी भी लड़ाके ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उनकी लड़ाई सच्ची थी। किसी और चीज पर ध्यान देना बात की बात थी। तुम अपने रैंक के हिसाब से अच्छा मूव करते हो, कुणाल शर्मा ने कहा। उसकी आवाज में मजाक था। लेकिन यह काफी नहीं होगा। शशांक मेनन ने अपने दांत पीसे। उसकी आंखें छोटी हो गई। वो पहले से ही अपनी लिमिट से ज्यादा कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि उनके बीच का फासला बढ़ रहा है। कुणाल शर्मा उसके साथ खेल रहा था, लेकिन शशांक मेनन हार नहीं मानेगा, अभी नहीं। अचानक तेजी से शशांक मेनन ने उनके बीच की दूरी फिर से कम कर दी। उसकी कटाना बिजली की तेजी से नीचे की ओर घूमी। शशांक टेक्निक, कटाना सीरीज, वन वे, वार तेज, सटीक और इरादे से भरा था। लेकिन एक बार फिर कुणाल शर्मा तैयार थे। उनकी तलवार एक डांसर की तरह सहजता से चली और उन्होंने एक ही बिना किसी मेहनत के वार से शशांक मेनन की कटाना को रोक दिया। जैसे ही दोनों तलवारें टकराई, चारों ओर चिंगारियां उड़ी। रोशनी ने कुछ देर के लिए उनके आसपास की अराजकता को रोशन कर दिया। पेड़ टूट रहे थे, चट्टानें बिखर रही थी और राक्षस जिंदा रहने की लड़ाई में एक दूसरे से टकरा रहे थे। टकराव की जबरदस्त ताकत से शशांक मेनन पीछे की ओर लड़खड़ा गए, लेकिन उन्होंने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। हर वार के साथ उनकी सहज बुद्धि और तेज होती जा रही थी। कुणाल शर्मा की मुस्कान चौड़ी हो गई जब उन्होंने शशांक मेनन की आंखों में मेहनत देखी। उनकी अपनी ताकत इस संघर्ष से बेफिक्र थी। उन्हें पसीना भी नहीं आ रहा था। उनकी गति, उनकी ताकत, ये सब बहुत ज्यादा था। हालांकि शशांक मेनन ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने गहरी सांस ली। अपनी अगली तकनीक के लिए अपनी माना और ऑरा का इस्तेमाल किया। जैसे ही उन्होंने ऊर्जा को अपनी तलवार में खींचा, उनका शरीर शक्ति से भर गया। कटाना कच्ची तीव्रता के साथ गूंज रही थी। शशांक तकनीक, कटाना सीरीज, थंडर स्ट्राइक। कटाना से बिजली का एक बोल्ट निकला, ब्लेड के साथ कड़कड़ाता हुआ। जैसे ही शशांक मेनन ने उसे पूरी ताकत से घुमाया, वार चकाचौंध करने वाला था। बिजली के झटके ने अपने पीछे तबाही का निशान छोड़ दिया। जैसे ही वो कुणाल शर्मा की ओर बढ़ा, लेकिन कुणाल शर्मा ज्यादा तेज थे। एक शानदार छलांग के साथ वो हवा में घूमे और बिजली के बोल्ट से बाल बाल बच गए, जो उनके नीचे की जमीन को चीरता हुआ निकल गया। जमीन चट्टानों और धूल की बौछार के साथ फट गई, लेकिन कुणाल शर्मा बिना किसी खरोंच के उतरे। उसकी तलवार पहले ही फिर से चलने लगी थी। जैसे ही उसने पलटवार किया, ब्लेड हवा में गा रहा था। शशांक तकनीक, कटाना सीरीज, राइजिंग टॉरेंट। शशांक मेनन ने एक सटीक बचाव से वार को रोका। उसकी कटाना ने कुणाल शर्मा के ब्लेड को एक तेज खनक के साथ पकड़ा। वार की ताकत से हवा में एक शॉकवेव फैल गई, लेकिन इस बार शशांक मेनन की सहज बुद्धि ज्यादा तेज थी। वो गति के साथ आगे बढ़ा। उसकी तलवार एक सहज चाप में आगे बढ़ी, जिससे कुणाल शर्मा अचंभित रह गया। एक पल के लिए
उसे लगा कि उसने एल्फ की आंखों में हैरानी की एक झलक देखी, लेकिन वो लगभग तुरंत गायब हो गई। शानदार, कुणाल शर्मा ने कहा। उसका लहजा अभी भी ताना मारने वाला था। लेकिन ये सिर्फ समय की बात है कि तुम टूट जाओगे। और जितनी तेजी से ये शुरू हुआ था, उतनी ही तेजी से लड़ाई एक बार फिर बदल गई। कुणाल शर्मा निर्दयी था। उसकी तलवार जानलेवा सटीकता से चल रही थी। उसका हर वार शशांक मेनन को थकाने की एक सोची समझी कोशिश थी। घाटी में स्टील पर स्टील की आवाज गूंज रही थी। हर टकराव के साथ हवा में चिंगारियां नाच रही थी। उनके हथियारों की रोशनी से युद्ध का मैदान रोशन हो गया, जिससे लंबी परछाइयां बन रही थी, जो दो लड़ाकों के जानलेवा नाच में हिल रही थी और मुड़ रही थी। शशांक मेनन के हर वार के लिए कुणाल शर्मा ने 2 या 3 पलटवार किए। उसके मूव्स दोषरहित थे। उसकी तकनीक ऐसी थी जो शशांक मेनन ने पहले कभी नहीं देखी थी। और फिर भी शशांक मेनन लड़ता रहा। उसकी इच्छा शक्ति अटूट थी। उसका शरीर खुद को अपनी पूरी सीमा तक धकेल रहा था। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, शशांक मेनन की सांसें तेज होने लगी। उसकी ताकत कम होने लगी। वो एक मुश्किल लड़ाई लड़ रहा था। उसका शरीर हर हरकत के साथ विरोध में चिल्ला रहा था। लेकिन वो रुक नहीं सकता था। वो रुकेगा नहीं। जब उसके साथी अभी भी लड़ रहे थे, जब उनके पास अभी भी मौका था। एक आखिरी हताश कोशिश के साथ शशांक मेनन ने अपनी बिजली की शक्ति का आखिरी हिस्सा इकट्ठा किया, जिससे ऊर्जा के आखिरी विस्फोट में उसकी गति और ताकत बढ़ गई। जैसे ही उसने उनके बीच की दूरी एक बार फिर कम की, उसकी कटाना बिजली से कड़कने लगी। उसका ब्लेड कुणाल शर्मा की छाती की ओर बढ़ा, लेकिन कुणाल शर्मा ज्यादा तेज था। उसकी तलवार एक सांप की तरह चमकी, एक ही सटीक हरकत जिसने हवा को काट दिया। टकराव बहुत जोरदार था। स्टील पर स्टील की आवाज घाटी में गूंज रही थी और उनकी तलवारों की ताकत से जमीन में झटके लग रहे थे। कुणाल शर्मा की आवाज, जो अब लगभग नरम थी, उस अफरात फ्री के बीच सुनाई दी। तुम इतनी देर तक टिके रहे शशांक मेनन, ये तुमने अच्छा किया, लेकिन अब ये यही खत्म होता है। शशांक मेनन की नजर धुंधली हो गई। वो लड़खड़ाकर पीछे हटा। उसका शरीर गिरने ही वाला था। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी और उसके पैर कांप रहे थे। वो महसूस कर सकता था कि लड़ाई का बोझ उसे नीचे खींच रहा है। उसका शरीर उसकी मर्जी का साथ नहीं दे पा रहा था। कुणाल शर्मा ने अपनी तलवार उठाई। उसकी हरकतें धीमी और सोची समझी थी। अलविदा शशांक मेनन। और जैसे ही एल्फ की तलवार नीचे आई, शशांक मेनन समझ गया कि ये खत्म हो गया है। आखिरी वार होना तय था। वो जानता था कि उसके पास कोई मौका नहीं है। वो जादुई तरीके से 3 दुनियाओं में कूदकर किंग रैंक के एल्फ से बराबरी का मुकाबला नहीं कर सकता था। एक ही झटके में कुणाल शर्मा की तलवार नीचे आई। एक जानलेवा चाप सीधे शशांक मेनन की छाती की ओर निशाना साधा। हवा जोर से चली और उनके नीचे की जमीन कांपने लगी। पूरा माहौल उस जानलेवा वार के लिए तैयार हो रहा था, जो शशांक मेनन की लड़ाई को खत्म कर देगा। शशांक मेनन, जिसकी पूरी ताकत खत्म हो चुकी थी, मुश्किल से अपनी कटाना बचाव में उठा पाया। उसकी हरकतें धीमी थी। उसकी नजर धुंधली हो रही थी और उसके हाथ भारी हो रहे थे। उसने रोकने की कमजोर कोशिश में अपनी कटाना नीचे की, लेकिन वह जानता था कि यह बेकार है। उसका शरीर बहुत कमजोर था। उसकी इंद्रियां बहुत सुस्त हो गई थी। उसने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन यह कभी काफी नहीं था। पास आती तलवार की आवाज कान फाड़ देने वाली थी। हवा में एनर्जी की दरारें पड़ रही थी। जैसे ही कुणाल शर्मा की तलवार बेरोक-टोक ताकत से नीचे आई और फिर जैसे ही तलवार शशांक मेनन की छाती को चीरने वाली थी, हवा का एक झोंका जोर से आया, जिससे युद्ध के मैदान में एक शॉकवेव फैल गई। उनके पैरों के नीचे जमीन कांप उठी जैसे ही आसमान में रोशनी की एक लकीर चमकी, जो अविश्वसनीय गति से उनकी ओर आ रही थी।
कुणाल शर्मा की आंखें कुछ पल के लिए चौड़ी हो गई। उसके चेहरे पर हैरानी का हल्का सा निशान दिखा। उसने स्वाभाविक रूप से रोकने के लिए अपनी तलवार उठाई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आसमान से एक आकृति उल्कापिंड की तरह तेजी से नीचे उतरी और जमीन पर रोशनी और हवा के जोरदार धमाके के साथ टकराई, जिससे आसपास के राक्षस तितर बितर हो गए और उनकी पल भर की घबराहट ने उन्हें थोड़ी राहत दी। इस टक्कर से एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, जिसकी वजह से जमीन हिल गई और आसपास की चट्टानों से पत्थर गिरने लगे। उस गड्ढे से एक आकृति बाहर निकली, लंबी, शक्तिशाली और जबरदस्त ताकत का आभा मंडल बिखेरती हुई। उसकी मौजूदगी ही उसके आसपास की हवा को जमा देने के लिए काफी थी। रुद्र वर्मा आ गए थे। मेरे आने के समय के लिए माफ करना, मुझे उम्मीद है कि यह काफी होगा, रुद्र वर्मा ने कहा। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें अधिकार था। जैसे ही वो आगे बढ़े, उनके हर कदम से जमीन में दरारें पड़ रही थी। उसका ऑरा एक लहर की तरह उसके चारों ओर फैल गया, एक जबरदस्त ताकत जिससे पूरा माहौल कांपने लगा। कुणाल शर्मा का चेहरा बदल गया। अब वो वैसा आत्मविश्वासी और ताना मारने वाला नहीं रहा जैसा कुछ देर पहले था। इसके बजाय रुद्र वर्मा को देखते हुए उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट दिखी। एल्फ का शरीर अकड़ गया, उसकी आंखें छोटी हो गई। तुम आ गए, कुणाल शर्मा ने कहा। उसकी आवाज सधी हुई, लेकिन तनाव भरी थी। मुझे पता होना चाहिए था। रुद्र वर्मा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसका ध्यान कुछ देर के लिए शशांक मेनन पर गया, जो मुश्किल से खड़ा था। उसका चेहरा पीला और खून से सना हुआ था। शशांक मेनन का शरीर झुका हुआ था। उसकी कटाना तलवार उसके बगल में ढीली लटक रही थी। उसके अंदर जिंदगी की हल्की सी झलक अभी भी बाकी थी। रुद्र वर्मा की नजरें सख्त हो गई। उनके चेहरे पर गंभीर भाव आ गए। पीछे हटो, शशांक मेनन, रुद्र वर्मा ने कहा। उनकी आवाज तलवार की तरह युद्ध के मैदान में गूंज रही थी। जैसे ही वो आगे बढ़े, उनका ऑरा चमक उठा। उनके कदम स्थिर और आत्मविश्वास से भरे थे। तुम्हारा हौसला साबित हो गया है, बाकी मैं संभाल लूंगा। शशांक मेनन ने बड़ी मुश्किल से अपना सिर उठाकर रुद्र वर्मा को देखा। उसका शरीर कांप रहा था। उसकी छाती उथली सांसों के साथ ऊपर नीचे हो रही थी। वो बोलना चाहता था, कुछ कहना चाहता था, कुछ भी, लेकिन शब्द उसके गले में फंस गए। वो सिर्फ धीरे से सिर हिला सका, ये जानते हुए कि उसकी लड़ाई खत्म हो गई थी। हालांकि वो खुद को ठीक करके लड़ाई जारी रख सकता था, लेकिन उसे पता था कि इससे नतीजा नहीं बदलेगा। अगर रुद्र वर्मा नहीं आते तो वो स्पेशल मार्क स्किल एक्टिवेट करके भाग जाता। रुद्र वर्मा ने अपनी नजरें वापस कुणाल शर्मा की ओर घुमाई। उनकी आंखें सिकुड़ गई जैसे ही उन्होंने अपने सामने खड़े एल्फ को देखा। उनके चारों ओर हवा में तनाव था। माहौल एक दूसरे का सामना कर रही दो शक्तियों के भार से भरा हुआ था। कुणाल शर्मा का आत्मविश्वास लौट आया था, लेकिन जैसे ही उसने अपने सामने असली खतरे को पहचाना, उसके हाव भाव में एक साफ बदलाव आया। तुम पार्टी में थोड़ी देर से आए हो, कुणाल शर्मा ने कहा। उसकी आवाज में अब मजाक नहीं था, बल्कि हल्की इज्जत थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे तुम्हारी जैसी काबिलियत वाला कोई यहां मिलेगा, खासकर एक स्टूडेंट में। लगता है तुम्हारी बेजोड़ काबिलियत की अफवाहें सही थी। रुद्र वर्मा हल्का सा मुस्कुराया। उसके होंठों के कोने फड़के। देर आए दुरुस्त आए, है ना? उसकी आवाज में मजाक था, लेकिन उसके नीचे छिपी जानलेवा धार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। मुझे डर है कि मैं तुम्हें जो तुमने शुरू किया है उसे खत्म नहीं करने दे सकता। कुणाल शर्मा की तलवार पर पकड़ मजबूत हो गई। उसके चारों ओर हवा तेज होने लगी, एक खतरनाक तूफान में बदल गई। उसकी आंखें रुद्र वर्मा की आंखों से मिली। उनमें चुनौती साफ दिख रही थी। तुम्हें चेतावनी दी गई है, कुणाल शर्मा ने धीरे से कहा। हवा उसकी मर्जी के हिसाब से चलने लगी। उसे शक्ति के एक भंवर में घेर लिया। रुद्र वर्मा की आंखों में अचानक तेजी आई
उसका ऑरा एक तूफान की तरह बाहर की ओर फैल गया। उसके चारों ओर हवा और बिजली कड़क रही थी। लेकिन सिर्फ ये तत्व ही नहीं थे, रुद्र वर्मा का पूरा अस्तित्व ही ऐसी शक्ति से चमक रहा था जो खुद प्रकृति की शक्तियों को टक्कर दे रही थी। देखते हैं कि तुम मेरा सामना करने के लिए तैयार हो या नहीं, रुद्र वर्मा ने कहा। उसकी आवाज ठंडी और हुक्म देने वाली थी। उनके पैरों के नीचे की जमीन उनकी शक्ति के वजन से कराह उठी। जमीन फट गई और टुकड़े हो गए। जैसे ही दोनों विशालकाय योद्धा टकराने के लिए तैयार हुए, उनके पीछे राक्षसों और स्टूडेंट्स के बीच लड़ाई जारी थी। लेकिन युद्ध के मैदान का ध्यान बदल गया था। राक्षस जो पल भर के लिए रुद्र वर्मा के आने से भटक गए थे, अब रुक गए थे। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होगा। कुछ पीछे हट रहे थे, नए चैलेंजर की जबरदस्त मौजूदगी को महसूस कर रहे थे, जबकि दूसरे अपनी जगह पर डटे रहे, ये महसूस करते हुए कि उनका भाग्य अभी तय नहीं हुआ था। लेकिन किसी भी राक्षस ने उन दोनों योद्धाओं के पास जाने की हिम्मत नहीं की। उनकी लड़ाई अपने आप में एक किंवदंती बन जाएगी। जैसे जैसे रुद्र वर्मा और कुणाल शर्मा के बीच तनाव बढ़ा, स्टूडेंट्स हैरानी से देखते रहे और जिस जबरदस्त शक्ति को वे देख रहे थे उसे समझने की कोशिश कर रहे थे। शशांक मेनन ने अपनी आखिरी लड़ाई पूरी ताकत से लड़ी थी, लेकिन ये रुद्र वर्मा का सही समय पर आना था जिसने इस लड़ाई का रुख बदल दिया। स्टूडेंट्स, जिनमें से कई ने पिछले कुछ पलों में सिर्फ मौत और तबाही देखी थी, अब उस अफरात फ्री में उम्मीद की एक किरण देख रहे थे। उनके आसपास की हवा शांत थी, जैसे सांस रोके हुए अगले कदम का इंतजार कर रही हो। शशांक मेनन को आखिरी बार देखकर रुद्र वर्मा की मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह एक शांत, जानलेवा गंभीरता आ गई। वो तैयार था और कुणाल शर्मा ने अपनी मुलाकात में पहली बार इस बात को माना। शशांक मेनन की लड़ाई भले ही लगभग हार गए थे, लेकिन उसने दो बड़ी ताकतों के टकराव के लिए मंच तैयार कर दिया था जो सभी की किस्मत को बदल देगा। और उस पल जब हवाएं जोर से चल रही थी और उनके नीचे जमीन कांप रही थी, वे एक जबरदस्त धमाके के साथ गायब हो गए। जैसे ही घाटी में पहली टक्कर की गूंज सुनाई दी, उनकी ताकत से जमीन कांपने लगी। रुद्र वर्मा और कुणाल शर्मा एक दूसरे से बस एक सांस की दूरी पर खड़े थे। उनकी तलवारें ऊपर उठी हुई थी, जिनकी तेज धारें हल्की होती शाम की रोशनी में जुड़वा तारों की तरह चमक रही थी। उनके आसपास की हवा में बेचैनी थी। तनाव इतना ज्यादा था कि ऐसा लग रहा था जैसे माहौल ने खुद अपनी सांस रोक ली हो। अचानक एक तेज हरकत के साथ कुणाल शर्मा ने हमला किया। उनकी तलवार आंधी की ताकत से हवा में लहराई, जो सीधे रुद्र वर्मा के दिल की तरफ थी। फिर भी पलक झपकते ही रुद्र वर्मा ने वार को रोक दिया। उनकी कटाना एक मास्टर की सटीकता के साथ जिंदा हो उठी और एक ही झटके में वार को रोक दिया। उनकी तलवारों के टकराने की आवाज घंटी की तरह गूंजी, तेज और निर्णायक, इससे पहले कि उनकी तलवारें अलग हो जाती। कुणाल शर्मा की आंखों में शिकारी चमक आई जब वो घूमे और उन्होंने तेजी से वार किए, जिससे हवा धुंधली हो गई। हर वार जानलेवा इरादे से किया गया था, जो रुद्र वर्मा के गले, पसलियों और पैरों पर निशाना साध रहा था। लेकिन रुद्र वर्मा वहां थे। उनकी कटाना इतनी तेजी से चल रही थी जैसे तलवार खुद जिंदा हो। हर वार को अजीब शांति से रोक रही थी और मोड़ रही थी। स्टील से स्टील टकराया, हर वार युद्ध की धड़कन था, जो तूफान से भरे आसमान में बिजली की तरह गूंज रहा था। उनके नीचे की जमीन हर वार से कांप रही थी। उनके वार की ताकत से धरती में कंपन हो रहा था। उनके बीच की हवा ही फट गई जब उनकी तलवारें ताकत और गुस्से के बवंडर में टकराईं। चिंगारियां जुगनुओं की तरह उड़ी, उनके भयंकर चेहरों को रोशन कर रही थी, जैसे वे एक जानलेवा नाच कर रहे हों। उनकी तलवारें तूफान के देवता के गुस्से से निकली बिजली की तरह चमक रही थी। रुद्र वर्मा ने अपनी मुद्रा बदली। उनकी कटाना अब धुंधली हो गई थी
क्योंकि उन्होंने कई वार करके कुणाल शर्मा के बचाव को परखा। उनकी तलवार हवा में मौत की फुसफुसाहट की तरह चाप बना रही थी। हर वार जानबूझकर और सोच समझ कर किया गया था। लेकिन कुणाल शर्मा अपनी जबरदस्त ताकत के बावजूद एक सहज अंदाज में घूमे और हर हमले को रोका। उनकी अपनी तलवार एकदम सही तालमेल में चल रही थी। उनकी तलवारें जज के हथौड़े की तरह टकराई, जिसकी गूंज पूरी घाटी में गूंज रही थी और उनके पैरों के नीचे धरती कांप रही थी। हर वार के साथ वे शरीर के जरूरी हिस्सों, लिवर और फेफड़ों पर निशाना लगा रहे थे। लेकिन हर वार को रोका जा रहा था, ब्लॉक किया जा रहा था या एक तेज पलटवार किया जा रहा था, जिससे हवा शक्ति से कांप रही थी। उनकी चालें इतनी तेज थी कि वे सिर्फ धुंधले निशान लग रहे थे और उनका हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे पूरे ब्रह्मांड की शक्ति से गूंज रहा हो। उनके द्वंद्व की आवाज स्टील की तलवारों के तूफान के गुस्से से मिलने की एक सिम्फनी थी, जो दूर की गरज की तरह घाटी में गूंज रही थी। हर वार का जवाब दिया जा रहा था, हर बचाव का पलटवार किया जा रहा था। वे पूरी तरह से बराबर थे। फिर भी रुद्र वर्मा थोड़ा आगे थे। वो बस एक बाल बराबर तेजी से चल रहा था। उसके वार बस थोड़े ज्यादा सटीक थे। हालांकि कुणाल शर्मा भी किसी से कम मास्टर नहीं थे। उनकी अपनी काबिलियत पूरी तरह से दिख रही थी, क्योंकि वो उतनी ही कुशलता से ब्लॉक और बचाव कर रहे थे। एकमात्र अंतर उनके वार में सबसे छोटे गैप थे, जिनका फायदा रुद्र वर्मा उठा रहे थे। उनकी तलवारें हवा में घूम रही थी, नाचते हुए चांदी की आग के चाप बना रही थी। हर वार उनकी महारत का सबूत था। तलवारें इतनी तेज थी कि वे अपने पीछे जलती हुई हवा का निशान छोड़ रही थी। हर वार इतनी जोर से किया जा रहा था कि उनके आसपास की जगह चटकती और विकृत होती हुई लग रही थी, जैसे कि वास्तविकता खुद उनकी चालों के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रही हो। उनके पैरों के नीचे की जमीन हर कदम पर चटक रही थी और टूट रही थी। हवा उनकी लड़ाई की तीव्रता से मुड़ती हुई लग रही थी। जैसे ही रुद्र वर्मा आगे बढ़े, एक रोशनी चमकी। उनकी तलवार हवा को ऐसी गति से काट रही थी जो असंभव लग रही थी। उन्होंने कुणाल शर्मा के खुले हिस्से पर निशाना साधा, लेकिन एक पल में कुणाल शर्मा का शरीर मुड़ा और वार को इतनी सटीकता से रोका कि उनकी तलवारें दो तारों के चुंबन की तरह अलग हो गई। दोनों योद्धा कुछ पल के लिए रुके। उनकी आंखें एक दूसरे का सम्मान करते हुए मिली। उस पल दोनों एक दूसरे की तलवारबाजी देखकर हैरान रह गए। हर किसी ने दूसरे की ताकत का स्वाद चखा था। हर वार, हर बचाव, हर पलटवार में तलवार के लिए जलता हुआ जुनून महसूस किया था। गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, हिचकिचाहट की कोई जगह नहीं थी। ये सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं थी, बल्कि दो ऐसे उस्तादों के दर्शन की लड़ाई थी जो तलवार के साथ जीते और सांस लेते थे। कुणाल शर्मा मुस्कुराए। उनकी सांसें स्थिर थी, लेकिन उनका दिल जोश से धड़क रहा था। तुम उतने ही अच्छे हो जितनी अफवाहें हैं, उन्होंने कहा। उनके होठों पर एक दुर्लभ मुस्कान थी। सच में तुम एक अलग ही किस्म के हो। रुद्र वर्मा की आंखें जवाब में चमक उठीं। उनकी कटाना अभी भी तैयार थी। तुम्हारे लिए भी यही बात है, एक काबिल दुश्मन। वे फिर से आमने सामने आए और धरती एक बार फिर कांप उठी। उनकी तलवारें फिर से टकराई, इतनी जोर से कि ऐसा लगा जैसे आसमान भी उनकी लड़ाई की तीव्रता से धड़क रहा हो। रुद्र वर्मा ने एक बार फिर हमला तेज कर दिया। उनकी स्पीड थोड़ी और तेज हो गई थी, लेकिन कुणाल शर्मा भी वही थे। हर कदम, हर वार का जवाब उतने ही पक्के इरादे से दे रहे थे। वे एक साथ चल रहे थे। दो योद्धा सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति की लड़ाई में उलझे हुए थे। उनकी तलवारों की टक्कर की आवाज घाटी में ऐसे गूंज रही थी जैसे किसी पुरानी लड़ाई का शोर हो। स्पीड, ताकत, सटीकता, हर वार, हर बचाव, ये सब उनकी कला के प्रति समर्पण का सबूत था। उनकी तलवारें हवा में गा रही थी, मौत के ऐसे रास्ते बना रही थी
जिनसे सिर्फ सबसे ताकतवर ही बच सकते थे। फिर भी रुद्रवर्मा को थोड़ा सा फायदा होने लगा था। हालांकि कुणाल शर्मा ताकतवर थे, लेकिन उनके वार में कभी कभी थोड़ी ज्यादा जल्दबाजी दिखती थी। उनके फॉलो थ्रू में थोड़ी देरी होती थी। रुद्रवर्मा इन छोटी छोटी कमजोरियों का फायदा उठा रहे थे। सर्जरी जैसी सटीकता से उनसे बचते हुए निकल रहे थे। वो हर वार के साथ आगे बढ़ रहे थे। उनकी कटाना रात में धूमकेतु की तरह चमक रही थी। कमजोर जगहों पर निशाना साध रही थी। हर मौके का फायदा उठा रही थी। लेकिन कुणाल शर्मा कभी पीछे नहीं हटे। रुद्रवर्मा के हर वार का जवाब दे रहे थे। दोनों तलवारों और इच्छा शक्ति की एक कभी न खत्म होने वाली लड़ाई में उलझे हुए थे। आखिर में कोई नहीं गिरा। उनकी तलवारें हवा में रुकी हुई थी। उनके चेहरे बस कुछ इंच की दूरी पर थे। माथे पर पसीना चमक रहा था। उनके बीच एक पल की खामोशी छा गई, जिसमें सिर्फ उनकी तेज सांसों की आवाज थी। और फिर बिना कुछ कहे वे अलग हो गए। दोनों खड़े थे। तलवारें अभी भी उठी हुई थी। उनके शरीर द्वंद्व की मेहनत से कांप रहे थे। किसी ने एक इंच भी हार नहीं मानी थी। लेकिन उनकी आंखों में कुछ और था। एक आपसी समझ, युद्ध की आग में बना एक बंधन। कुणाल शर्मा फिर से आगे बढ़े। उनकी तलवार एक मास्टर की सटीकता से हवा को चीरती हुई रुद्रवर्मा के दिल की ओर एक तिरछी रेखा बनाती हुई। गति इतनी तेज थी कि आंखें चौंधिया जाएं। वार इतना शक्तिशाली था कि ऐसा लगा जैसे हवा भी फट गई हो। लेकिन रुद्रवर्मा ज्यादा तेज थे। उनकी कटाना सहज ज्ञान से निर्देशित होकर अपनी जगह पर आ गई। एक ही झटके में उन्होंने अपनी तलवार से दूसरी तलवार का जोरदार टक्कर से सामना किया। ऐसा लगा जैसे दुनिया उनकी कला को देखकर हैरान रह गई हो। एक शानदार सुंदरता का नजारा। हर तलवार एक मास्टर के ब्रश की तरह हवा में घूम रही थी। ऊपर आसमान और नीचे खाई मिलकर एक असीम अलौकिक कैनवास बना रहे थे। वार की ताकत से जमीन में झटके लगे। घाटी में धातु पर धातु टकराने की आवाज गूंज रही थी। ये टक्कर सिर्फ दो तलवारों का मिलना नहीं था। ये दो इच्छाओं का मिलना था। दो दिमाग जो सालों की लड़ाई से तेज हुए थे। हर कोई दूसरे के बचाव में जानलेवा कमजोरी ढूंढ रहा था। जैसे ही दोनों योद्धा अलग हुए, उनके पैरों के नीचे की जमीन फट गई। दरारें उनके टकराव के केंद्र से बाहर की ओर फैल गई। हवा कांप रही थी। उनकी ताकत के जबरदस्त दबाव से विकृत हो गई थी। कुणाल शर्मा अलग होने के छोटे से पल से बेपरवाह आगे बढ़े। उनके वार मूसलाधार बारिश की तरह आ रहे थे। हर वार रुद्रवर्मा की मौत पर निशाना था। मांसपेशियां, हड्डियां, बगल, वे सभी जगहें जहां एक मास्टर पल भर में लड़ाई खत्म कर सकता था। लेकिन रुद्रवर्मा दबाव से अनजान नहीं थे। उनकी कटाना नाच रही थी। गति का एक धुंधलापन, हर बचाव, हर मोड़ कुणाल शर्मा के आक्रामक हमले का एक सही जवाब था। तलवारें बार बार टकराई, हर बार एक तूफान के गुस्से के साथ। हवा में चिंगारियां फूट रही थी। रोशनी की शानदार लकीरें घाटी के अंधेरे को चीर रही थी। उनकी तलवारों की आवाज कान बहरे कर देने वाली थी। एक लयबद्ध धड़कन जो आसमान से टकराने वाली बिजली की तरह गूंज रही थी। हर वार से हवा में कंपन हो रहा था। उनके चारों ओर की जगह हिल रही थी। जब भी कुणाल शर्मा को लगता कि उसे मौका मिल रहा है, रुद्रवर्मा वहां होता। उसकी तलवार अजीब सी तेजी और सटीकता से हमले को रोकने के लिए आ जाती। उनकी तलवारें धुंधली सी दिख रही थी, टकराते समय चांदी की आग की चाप बना रही थी। एक जानलेवा नाच रच रही थी, जो जितना सुंदर था उतना ही घातक भी था। और ये सब दो ऐसे तलवारबाजों के बेरहम इरादे से हो रहा था, जिनकी कहानी किंवदंतियों में लिखी जाती है। और फिर भी हर बार जब उनकी तलवारें टकराती तो उनमें से कोई एक वहां होता, रोकते हुए, बचाव करते हुए या पलटवार करते हुए। उनके वार की ताकत से हवा में लहरें उठ रही थी।
उनके टकराव की तीव्रता से पूरा माहौल कांप रहा था। रुद्र वर्मा की कटाना, जो बेजोड़ धार और सटीकता वाली तलवार थी, कुणाल शर्मा के वार की जबरदस्त ताकत से टकरा रही थी। कुणाल शर्मा सिर्फ तेज नहीं था, बल्कि उसके वार में एक ऐसे आदमी की ताकत थी जिसने अपनी ताकत को अकल्पनीय हद तक बढ़ाया था। हर वार, हर मोड़ सिर्फ ताकत से अपने दुश्मन को हराने के लिए बनाया गया था। लेकिन रुद्र वर्मा ने तलवार पर अपनी महारत का इस्तेमाल करते हुए हर वार का बराबर ताकत से जवाब दिया। उसकी कटाना हवा में चिकनी, तरल गति से चमक रही थी, जैसे कि तलवार खुद उसकी आत्मा का हिस्सा हो। हर हरकत से घाटी कांप रही थी। हवा खुद उस ताकत के खिलाफ विद्रोह कर रही थी जो छोड़ी जा रही थी। उनके पैरों के नीचे जमीन फट रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, वो टूट रही थी। उनके हर वार से शॉकवेव्स बन रही थी। उनके आसपास की जगह विकृत हो रही थी। उनकी ताकत के वजन से झुक रही थी। गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। हर सेकंड का हर छोटा सा हिस्सा मायने रखता था। एक गलत चाल, एक गलत कदम और सब खत्म हो सकता था। कुणाल शर्मा ने अचानक हमलों की बौछार कर दी। उसकी तलवार वार और वार के एक चमकदार पैटर्न में घूम रही थी। हर वार पिछले से ज्यादा घातक था। उसकी तलवार बिजली की चमक की तरह चमकी। हर वार के पीछे की ताकत उसकी शक्ति का सबूत थी। रुद्र वर्मा ने भी वैसा ही जवाब दिया। उसकी चाल पानी की तरह सहज थी। उसकी कटाना भी उतनी ही शानदार चमक रही थी। वे इतने तेज थे, एक दूसरे के साथ इतने तालमेल में थे कि यह बताना मुश्किल था कि एक की तलवार कहां खत्म होती है और दूसरे की कहां शुरू होती है। दोनों योद्धा एक जानलेवा लय में नाच रहे थे। उनकी तलवारें हवा को ऐसी तेजी और खूबसूरती से काट रही थी जिस पर विश्वास करना मुश्किल था। उनके वार इतनी जोर से हुए कि असलियत की बुनियाद ही कांपने लगी, जैसे उनकी लड़ाई अस्तित्व की नींव को हिला रही हो। उनकी तलवारें हवा को चीर रही थी। हर वार ताकत और बारीकी का एक परफेक्ट मेल था। स्टील के टकराने की आवाज शेर की दहाड़ की तरह गूंज रही थी। उनके नीचे की जमीन कांप रही थी, जैसे ही दोनों उस्ताद बार बार टकरा रहे थे। उनकी तलवारें ऐसी गूंज के साथ मिल रही थी जिसे हड्डियों में महसूस किया जा सकता था। उनके आसपास की हवा उनकी लड़ाई की गर्मी से लहरें मार रही थी। हर वार के साथ तापमान बदल रहा था। हर बार जब कुणाल शर्मा को लगता कि उसने रुद्र वर्मा को पीछे धकेल दिया है, तो रुद्र वर्मा पलटवार करते। उनकी कटाना चमकती हुई बीच में आती, हमले को इतनी ताकत से रोकती कि कुणाल शर्मा लड़खड़ाकर पीछे हट जाते। उनकी लड़ाई इंचों का खेल थी। हर कदम, हर वार सोचा समझा और जानबूझकर किया गया था, लेकिन उनके बीच का फासला बहुत कम था। कुणाल शर्मा निराशा में कराह उठे जब रुद्र वर्मा ने बड़ी कुशलता से उनके एक और हमले को रोक दिया। उनकी कटाना एक लहर की ताकत से कुणाल शर्मा की तलवार से मिलने के लिए एक घेरे में चमकी। हर दिशा में चिंगारियां उड़ रही थी। उनकी लड़ाई की जबरदस्त गर्मी से हवा सनसना रही थी। उनके नीचे की जमीन हिल रही थी। जमीन की दरारों से धूल उड़ रही थी। एक पल ऐसा आया जब दोनों आदमी पीछे हटे। आंखें मिली हुई थी, तलवारें उठी हुई थी। अब दोनों जोर जोर से सांस ले रहे थे। पसीना उनके चेहरों से टपक रहा था, लेकिन कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। उनकी निगाहें बहुत कुछ कह रही थी, एक दूसरे की ताकत की बिना कही पहचान। इस लड़ाई में अहंकार के लिए कोई जगह नहीं थी। अभी तक कोई विजेता तय नहीं हुआ था, लेकिन दोनों जानते थे कि ये लड़ाई जीत के साथ साथ सम्मान के बारे में भी थी। कुणाल शर्मा ने हल्का सा सिर हिलाया। उनकी तलवार आराम की मुद्रा में नीचे थी। तुम सच में एक कमाल के तलवारबाज हो, उन्होंने कहा। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन सम्मान से भरी हुई थी। रुद्र वर्मा ने जवाब में सिर हिलाया। उनकी आंखें अभी भी तेज थी। आराम का छोटा सा पल भर में खत्म हो गया। कुणाल शर्मा आगे बढ़े। उनकी तलवार
सीधे रुद्र वर्मा की गर्दन की तरफ थी, लेकिन रुद्र वर्मा पहले ही हिल रहे थे। उनकी कटाना हवा को काटते हुए हमले का सामना करने के लिए आगे बढ़ी। वे एक बार फिर टकराए। उनकी तलवारों के मिलने से चिंगारियों की बौछार हुई। धातु से धातु टकराने की आवाज घंटी की तरह गूंजी। हर वार की गूंज पूरी घाटी में फैल रही थी। उन्होंने अपनी क्रूर लड़ाई जारी रखी, लेकिन कोई भी ज्यादा देर तक हावी नहीं हो पाया। हर वार, हर बचाव, हर रोक उनके बेजोड़ कौशल का सबूत था। तलवार के प्रति उनका जुनून हर हरकत को ताकत दे रहा था। रुद्र वर्मा की हरकतें नदी की तरह सहज थी। उनके वार बस थोड़े से तेज थे, उनके पलटवार बस थोड़े से ज्यादा सटीक थे। लेकिन कुणाल शर्मा हार मानने वाले नहीं थे। उनकी ताकत जबरदस्त थी और उनके वार उन पहाड़ों की तरह अटल थे जो उन्हें घेरे हुए थे। लड़ाई इसी तरह चलती रही, गति, शक्ति और सटीकता का एक संगम। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। हर वार, हर पलटवार, हर बचाव उनकी महारत का इजहार था। उनकी तलवारें जज के हथौड़े की तरह टकरा रही थी। हर वार में किस्मत का वजन था। आखिर में कोई भी पीछे नहीं हटा। लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई थी। दोनों आदमी एक परफेक्ट गतिरोध में फंस गए थे। उनकी तलवारें इंच भर की दूरी पर हवा में थी। उनके शरीर लड़ाई की मेहनत से कांप रहे थे। रुद्र वर्मा और कुणाल शर्मा एक दूसरे को घूर रहे थे। उनकी सांसें तेज चल रही थी। उनके दिल अभी भी जोरों से धड़क रहे थे। कोई जीता नहीं था, फिर भी दोनों ने एक दूसरे से कुछ हासिल किया था। एक आपसी सम्मान जो सिर्फ लड़ाई के सबसे शुद्ध रूप से ही मिल सकता था। आखिरी धीमी सी सहमति के साथ रुद्र वर्मा ने अपनी कटाना नीचे कर ली। बिल्कुल भी बुरा नहीं, रुद्र वर्मा ने कहा। उनकी आवाज स्थिर थी, फिर भी तारीफ से भरी हुई थी। कुणाल शर्मा मुस्कुराए। तभी उन्हें एहसास हुआ, लड़ाई जीतने के बारे में नहीं थी, ये तलवार के प्यार के बारे में थी। और इसमें दोनों विजयी हुए थे। हालांकि दोनों ने जीत हासिल की थी। कुणाल शर्मा पर 1000 साल से ज्यादा का बोझ था। उन्होंने सदियों तक अपनी तलवारबाजी को बेहतर बनाने में बिताया था। हर बार अनगिनत लड़ाइयों और अथक अभ्यास से तराशा और निखारा गया था। फिर भी इतने अनुभव के बावजूद उन्होंने खुद को एक ऐसे प्रतिद्वंदी के बराबर पाया जिसने मुश्किल से आधे दशक तक भी तलवार नहीं चलाई थी। ये एक समझ से परे चमत्कार था जो सभी तर्क को चुनौती दे रहा था और पारंपरिक समझ की सीमाओं को तोड़ रहा था। ये एक चौंकाने वाला विरोधाभास था। खुद तर्क का एक गहरा अपमान। एक खामोश समझ के साथ दोनों योद्धाओं ने अपने स्टैमिना पोषण की तरफ हाथ बढ़ाया। थकान के बावजूद उनके हाथ स्थिर थे। उन्होंने जी भरकर पिया। वो असरदार लिक्विड उनकी नसों में दौड़ गया और उनके शरीर को गिरने की कगार से वापस ले आया। उनकी नजरें एक दूसरे पर टिकी थी, अटूट इरादे से चमक रही थी। जैसे ही स्टील की आवाज खत्म हुई, फिर भी असली संघर्ष अभी शुरू हुआ था, क्योंकि अब उनके जीवन की लड़ाई उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही दोनों योद्धा आमने सामने आए, उनके नीचे की जमीन हर वार से कांप रही थी और उनके हथियार जानलेवा इरादे से चमक रहे थे। रुद्र वर्मा की कटाना सभी तत्वों की शक्ति से भरी हुई उसकी इच्छा का ही एक हिस्सा थी। उसका ऑरा उसके चारों ओर की हवा को एक महसूस होने वाली शक्ति में बदल रहा था। उसके सामने कुणाल शर्मा खड़ा था। उसकी तलवार हवा और बिजली के गुस्से से भरी हुई थी। उसकी हर हरकत तूफान के झोंके जैसी थी, बिजली की चमक जो हमला करने के लिए तैयार थी। वे प्रकृति की शक्तियां थे। उनकी तलवारें अपने अपने तत्वों पर उनकी महारत का प्रतीक थी। पहला टकराव इतना अचानक हुआ कि दुनिया भी एक पल के लिए रुक गई। रुद्र वर्मा की कटाना गति का एक धुंधलापन थी, चांदी की एक लकीर जो बिजली की तरह हवा को काट रही थी। अंतहीन तकनीक, कटाना श्रृंखला, निरंतर प्रवाह। वार लगातार हो रहा था,
हर चाप अगले में आसानी से मिल रहा था। जैसे ही वो व्यवस्थित सटीकता के साथ आगे बढ़ा, उसका ऑरा हर वार को मौत का वादा बना रहा था। कुणाल शर्मा हमले की गति और उग्रता से बिना डरे अपनी ही तेजी से जवाब दिया। उसकी तलवार ऊपर उठी हुई थी, नोक ऊर्जा से चमक रही थी। कुणाल तलवार तकनीक, बिजली प्रकार, तूफान का वार। उसने अपनी तलवार को एक जबरदस्त चाप में नीचे लाया, बिजली का एक बोल्ट बुलाया जो नीचे की ओर बढ़ा। शिकारी की सटीकता के साथ रुद्र वर्मा के सिर को निशाना बनाया। वार की शक्ति से एक चकाचौंध करने वाली चमक पैदा हुई और एक पल के लिए हवा बिजली की कड़कड़ाहट से भर गई। रुद्र वर्मा एक प्रेत की तरह तेजी से एक तरफ हट गया। उसके पैरों की आवाज टूटी हुई जमीन पर मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उसने एक चिकनी अथाह तेजी से हमले को रोका। बचाव सिर्फ गति की एक झलक थी। अंतहीन तकनीक, कटाना श्रृंखला, लगातार वार। उसकी तलवार कुणाल शर्मा की तलवार से धातु के खिलाफ धातु की एक सिम्फनी के साथ मिली। टकराव से चिंगारियां निकली। उनके टकराव की जबरदस्त शक्ति से युद्ध के मैदान को रोशन कर दिया। उनके नीचे की जमीन फट गई। उनके भारी ऑरा के कारण दरारें बन गई। कुणाल शर्मा ने अपनी कलाई घुमाई और दूसरे हमले में चला गया, अपनी गति का उपयोग करके एक कदम आगे रहने के लिए। कुणाल तलवार तकनीक, हवा का प्रकार, जेफिर स्लैश। एक तिरछी काट हवा में से गुजरी और उसकी तलवार की नोक से हवा का एक तेज झोंका निकला। उसकी ब्लेड जैसी हवा तेजी से रुद्र वर्मा की ओर बढ़ी। झोंका इतना तेज था कि सबसे मोटे कवच को भी काट सकता था और ये रुद्र वर्मा के धड़ की ओर चीखता हुआ बढ़ा, उसे चीरने के इरादे से। लेकिन रुद्र वर्मा पहले ही वहां से जा चुके थे। उनकी कटाना अचानक ऊर्जा के साथ चमक रही थी। अंतहीन तकनीक, कटाना श्रृंखला, आसमान को चीरना। वार ने हवा को चीर दिया, जिससे शुद्ध ऊर्जा की एक शॉकवेव बाहर निकली और कुणाल शर्मा के हवा के हमले को आसानी से काट दिया। वार की ताकत से घाटी में एक जबरदस्त शॉकवेव फैली। उनके आसपास के पेड़ उखड़ गए और टक्कर के बाद उड़ गए। ऐसा लगा जैसे पूरा इलाका ही इस टकराव की जबरदस्त शक्ति से पीछे हट गया हो। कुणाल शर्मा ने अपने दांत पीसे। उनका शरीर उनके तत्वों की कड़कती ऊर्जा से चमक रहा था। कुणाल तलवार तकनीक, बिजली का प्रकार, थंडर फ्लैश। वो आगे बढ़ा, बिजली की तेजी से आगे बढ़ते हुए उसकी तलवार कच्ची शक्ति से चमक रही थी। जैसे ही वो पास आया, उसकी तलवार से बिजली की एक किरण निकली जो अपनी तीव्रता से आंखों को चौंधिया रही थी। बिजली का झटका सीधे रुद्र वर्मा की छाती पर निशाना था। लेकिन रुद्र वर्मा हमेशा की तरह रणनीतिकार आखिरी पल में एक तरफ हट गए। उन्होंने एक दहाड़ के साथ जवाब दिया। उनकी कटाना पीछे खींची हुई थी, जैसे कि वो अपने आसपास के तत्वों को इकट्ठा कर रहे हों। अंतहीन तकनीक, कटाना श्रृंखला, रेजिंग स्विंग। एक ही वार से रुद्र वर्मा की तलवार से शक्ति का एक विशाल प्रवाह निकला। वार इतना जबरदस्त था कि हवा ही ऊर्जा के एक हिंसक विस्फोट में फट गई। शॉकवेव ने पूरे माहौल को चीर दिया। चट्टानें उड़ गई, पेड़ अपनी जड़ों से उखड़ गए और जमीन खुद फट गई, जैसे कि वो उनकी लड़ाई का वजन सह नहीं पा रही हो। कुणाल शर्मा को पीछे हटना पड़ा और वो बाल बाल इस विनाशकारी हमले से बचे। जब वो जमीन पर उतरे तो उनके पैरों के गहरे निशान बन गए और जैसे ही उन्होंने अपना संतुलन बनाया, उनका ऑरा चमक उठा। कुणाल तलवार तकनीक, हवा का प्रकार, तूफानी गुस्सा। एक जोरदार छलांग के साथ वो हवा में घुमा। उसकी तलवार ने उसके चारों ओर हवा के चाप बनाए। हर वार से हवा का एक ऐसा तेज और धारदार झोंका निकला कि ऐसा लगा जैसे वो हवा को ही काट रहा हो, जिससे रुद्र वर्मा के चारों ओर तलवारों का एक तूफान बन गया, जिससे उसे बचने की कोई जगह नहीं मिली। रुद्र वर्मा ने अपनी आंखें छोटी कर ली, ये देखते हुए कि हवा और बिजली एक तूफान की तरह उसके चारों ओर घूम रही थी।
वो कुणाल शर्मा की तकनीकों का दबाव महसूस कर सकता था, लेकिन वो पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसकी कटाना शक्ति से चमक रही थी। उसके चारों ओर की हवा उसके ऑरा की शक्ति से कांप रही थी। अंतहीन तकनीक, कटाना श्रृंखला, स्पेस एंडर। एक ही कदम में उसने उनके बीच की दूरी कम कर दी। उसकी तलवार एक ढहते हुए तारे की शक्ति से हवा को काट रही थी। उसके नीचे की जमीन टूट गई। उसके वार की जबरदस्त शक्ति से उसके चारों ओर की जगह ही मुड़ गई। कुणाल शर्मा लड़खड़ाकर पीछे हट गया। वार उसके बगल से गुजरा। उसका शरीर, जो पहले के वार से पहले ही चोटिल था, उस झटके से कांप रहा था, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटा था। कुणाल तलवार तकनीक, बिजली का प्रकार, वोल्टिक थ्रस्ट। उसने अपनी तलवार आगे बढ़ाई। नोक पर तेज बिजली की लहर कड़क रही थी। निकलने वाली ऊर्जा एक भाले की तरह निकली, जो जानलेवा सटीकता के साथ रुद्र वर्मा के दिल को निशाना बना रही थी। हमले की गति इतनी तेज थी कि एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कोई भी चीज उस बिजली को अपने लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। लेकिन रुद्र वर्मा उससे भी तेज था। एक सहज गति से उसने अपनी कटाना को एक गोलाकार चाप में घुमाया और आसानी से बिजली को मोड़ दिया। अंतहीन तकनीक, कटाना श्रृंखला, झुलसाने वाला वार। जैसे ही उसकी तलवार बिजली से टकराई, वो आग की लपटों में जल उठी। हमले की गर्मी बाहर की ओर फैल गई, जिससे उनके चारों ओर की जमीन जल गई। कुणाल शर्मा को पीछे हटना पड़ा। उसकी तलवार ऊर्जा से कड़क रही थी, क्योंकि वो बढ़ती हुई लपटों से बचने की कोशिश कर रहा था। जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, माहौल एक बंजर जमीन बन गया। जमीन पर गहरी दरारें और गड्ढे थे। पेड़ टूटकर हर दिशा में बिखर गए थे। हवा उनकी लड़ाई के अवशेषों से भरी हुई थी। बिजली की ओजोन की गंध जलती हुई लकड़ी और मिट्टी की तीखी गंध के साथ मिल रही थी। ऊपर आसमान में घूमते हुए बादलों का तूफान था। उनके बीच हर टक्कर से माहौल में एनर्जी की लहरें फैल रही थी, जिससे रोशनी और परछाई का एक ऐसा नजारा बन रहा था जो अपनी तेजी में लगभग दूसरी दुनिया जैसा था। कुणाल शर्मा की सांसें तेज हो गई। अब उनकी हरकतें धीमी हो गई थी। उनके शरीर पर थकान के निशान दिखने लगे थे। उनके शरीर पर चोटें बढ़ती जा रही थी, और हालांकि उनका हौसला कम नहीं हुआ था, लेकिन लड़ाई का असर अब दिखने लगा था। उन्होंने अपने दांत पीसे, दर्द को सहते हुए अपनी एनर्जी को अपने अगले वार पर लगाया। कुणाल तलवार टेक्निक, हवा टाइप, बवंडर वार। उन्होंने अपनी तलवार को एक बड़े घेरे में घुमाया, जिससे उनके चारों ओर हवा का एक बवंडर बन गया, जिसने सभी तरफ से हमला किया। हवा एक जानवर की तरह दहाड़ रही थी और हवा को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। उसकी क्रूरता बेजोड़ थी। लेकिन रुद्र वर्मा, जिनका शरीर कच्ची शक्ति का भंडार था, हिचकिचाए नहीं। एंडलेस टेक्निक, कटाना सीरीज, फ्रोजन स्लैश। उसने अपनी कलाई घुमाकर अपनी तलवार चलाई और पल भर में उनके आसपास का तापमान गिर गया। हवा भी जम गई। घूमती हुई हवा बर्फीले ब्लेड में बदल गई, जो उसकी कटाना से टकराकर टूट गए। नीचे की जमीन पल भर में जम गई। एक चिकनी बर्फ की चादर बन गई, जिससे कुणाल शर्मा के पैर फिसलने का खतरा था। कुणाल शर्मा का हौसला कम नहीं हुआ। भले ही ठंड उसकी हड्डियों में घुस गई थी, वो अभी हारा नहीं था। कुणाल स्वॉर्ड टेक्निक, लाइटनिंग टाइप, चेन रिएक्शन। तेज वार करते हुए उसने हमला किया। बिजली हवा में एक के बाद एक हमलों की तरह दौड़ रही थी, जो एक टारगेट से दूसरे टारगेट तक जा रही थी। हर वार से बिजली की चिंगारियां निकल रही थी, जो हवा में नाच रही थी और तेजी से रुद्र वर्मा पर हमला कर रही थी। लेकिन रुद्र वर्मा पर कोई असर नहीं हुआ। उसकी कटाना एक तेज रोशनी से चमक रही थी, जो उसके सभी एलिमेंट्स की जमा हुई एनर्जी से चमक रही थी। एंडलेस टेक्निक, कटाना सीरीज, एक्सिस्टेंशियल निहिलिटी। एक ही वार से उसने बिजली की चेन को काट दिया।
उसके वार की ताकत से हवा में एक खाली जगह बन गई, जिसने बिजली को उस तक पहुंचने से पहले ही सोख लिया। हवा भी मुड़ गई और टक्कर की जगह से अंधेरे की एक लहर फैल गई, जिसने पल भर में एनर्जी को खत्म कर दिया। कुणाल शर्मा, जो अब घायल था और खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था, जानता था कि उसे ये जल्दी खत्म करना होगा। कुणाल तलवार तकनीक, हवा का प्रकार, तूफानी ब्लेड। उसने अपनी तलवार में हवा की एक जबरदस्त लहर भर दी और एक आखिरी बेताब चाल में वो आगे बढ़ा और हवा की एक शॉकवेव छोड़ी, जिसने पूरे इलाके को चीर दिया। उसके बाद आया तूफान इतना भयानक था कि उसने पेड़ों को गिरा दिया और चट्टानों को हवा में उड़ा दिया। यह रुद्र वर्मा को हराने, उसके बचाव को तोड़ने और जीत हासिल करने की आखिरी कोशिश थी। लेकिन रुद्र वर्मा तैयार था। अंतहीन तकनीक, कटाना सीरीज, बिजली का कहर, ताकत के एक झटके के साथ उसने नीचे की ओर वार किया। उसकी कटाना तत्वों के कच्चे गुस्से से कड़क रही थी। जब दोनों ताकतें टकराई तो हवा रोशनी से भर गई। निकली हुई एनर्जी इतनी तेज थी कि उसने पूरी घाटी में शॉकवेव्स भेज दी, जिससे जमीन में एक बहुत बड़ी दरार पड़ गई। जमीन कांप उठी और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे असलियत की बुनियाद ही उनकी लड़ाई के बोझ से झुक रही हो। उनके टकराव के बाद घाटी बर्बाद हो गई थी। जमीन झुलस गई थी और टूट गई थी। पेड़ टुकड़ों में बदल गए थे और ऊपर का आसमान उनकी लड़ाई की बची हुई एनर्जी से काला हो गया था। रुद्र वर्मा सीधे खड़े थे। उनकी कटाना अब शांत युद्ध के मैदान में चमक रही थी, जबकि कुणाल शर्मा खून से लथपथ और घायल एक घुटने पर गिर गए। जोर जोर से हांफ रहे थे, लेकिन अभी भी जिंदा थे। उनकी नजरें अडिग थी। लड़ाई ने उन दोनों से सब कुछ छीन लिया था, लेकिन आखिर में रुद्र वर्मा ही विजयी हुए। उनका शरीर उनकी लड़ाई की तबाही से अछूता था, जबकि कुणाल शर्मा हालांकि अभी भी जिंदा थे, अपनी आखिरी हद तक पहुंच चुके थे। घाटी तबाह हो गई थी, लेकिन उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसे पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। दो दिग्गजों की ताकत का सबूत जो इच्छा शक्ति के टकराव में उलझे हुए थे। कुणाल शर्मा जमीन पर बिना हिले डुले पड़े रहे। उनके चारों ओर खून जमा हो रहा था, जैसे कि उन्हें चुपचाप श्रद्धांजलि में धरती से बांध रहा हो। उनकी नजरें दूर कहीं थी, जैसे कि वह किसी गहरी सोच में खो गए हों। एक पल बाद उनके चेहरे पर एक हल्की सच्ची मुस्कान आई, एक शुद्ध बेरोक संतुष्टि की मुस्कान। लड़ाई का रोमांच उनकी रगों में बाकी था, और भले ही वो मौत के कगार पर थे, उन्हें एक अजीब शांति महसूस हो रही थी। जब तक उन्हें याद था, कुणाल शर्मा को कभी कोई ऐसा नहीं मिला था जो तलवार के लिए उनके अपने जुनून से मेल खाता हो। फिर भी यहां सब कुछ खत्म होने पर उन्हें एक हमसफर आत्मा मिली थी, और वही आत्मा उनका अंत होगी। और उन्हें इसमें कोई डर नहीं लगा, कोई कड़वाहट नहीं। उन्हें अपनी जान की भीख मांगने की कोई इच्छा नहीं थी, नहीं अपने दुश्मन को अपने साथ नीचे खींचने के लिए आत्म बलिदान वाले विस्फोट का सहारा लेने की। ये एक सच्ची सम्मानजनक शांति थी जो निराशा से अछूती थी। उन्होंने अपने सम्मान को दांव पर लगाकर लड़ाई लड़ी थी, और आखिर में वो हार गए थे। किसी आखिरी अपमानजनक काम से जिंदा रहना उन सभी चीजों के साथ धोखा होगा जिनके लिए वो खड़े थे। उसमें उसे क्लैरिटी मिली। अपनी किस्मत को मानना अपने आप में एक छोटी सी जीत थी। कुणाल शर्मा के लिए तलवारबाजी के पवित्र डांस में जो उसे टक्कर दे सके, उसकी तलवार से मरना सिर्फ जिंदा रहने से कहीं ज्यादा एक संतुष्टि थी। रुद्र वर्मा ने स्थिर नजर से उसकी ओर देखा और कहा, आराम का समय नजदीक है मेरे दोस्त, इसे अच्छे से अपनाओ। कुणाल शर्मा ने अपना सिर उठाया, रुद्र वर्मा से आंखें मिलाई। उनके बीच एक गहरी समझ बनी और उसने जवाब दिया, तुम्हारी तलवार से अपनी मौत पाना मेरे लिए एक सम्मान की बात है जिसे मैं अपनाता हूं।
शांत भाव से उसने अपनी आंखें बंद कर ली, पूरी तरह से अपनी किस्मत के हवाले कर दिया। रुद्रवर्मा की कटाना ऊपर उठी, उसकी ब्लेड पर रोशनी पड़ी जो आसमान को श्रद्धांजलि की तरह चमक रही थी। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया ने अपनी सांस रोक ली हो। रोशनी की हर किरण उसके स्टील पर पड़ रही थी, जैसे विजेता की खामोश तारीफ कर रही हो। एक ही सहज गति से रुद्रवर्मा ने अपनी ब्लेड नीचे की। वार साफ था, जो उसकी स्किल और सम्मान का सबूत था। कुणाल शर्मा का सिर कुछ देर के लिए ऊपर उठा, वही शांत मुस्कान उसके होठों पर थी। इससे पहले कि उसका शरीर एक धीमी सी आवाज के साथ जमीन पर गिर गया, खून बह निकला, जमीन को उसके अटूट जज्बे की आखिरी निशानी के तौर पर रंग दिया। रुद्रवर्मा वही खड़ा रहा, उसकी नजर आसमान की ओर थी, जैसे वो अनंत को खोज रहा हो। इससे पहले किसी भी दुश्मन ने उसे शायद ही कभी परखा था। फिर भी कुणाल शर्मा के साथ इस टकराव ने उसके अंदर कुछ गहरा जगा दिया था। ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजा खुल गया हो, जो पहले छिपे हुए रास्ते दिखा रहा हो। इस संघर्ष में उसे एक संपूर्णता मिली जो बहुत कम योद्धाओं को मिलती है। खतरे के बीच भी उसका शरीर और चाहता था, और उसकी आत्मा लड़ाई की यादों के साथ गूंज रही थी। उसकी पकड़ में उसकी कटाना हल्की सी कांप रही थी, एक संतुष्ट गूंज के साथ, जैसे कि वो भी पहचान गई हो कि उसे उसके सबसे सच्चे रूप में इस्तेमाल किया गया था। एक ऐसे मास्टर के हाथों में जो मकसद की तलाश में था। एकेडमी डोमेन शांत दिख रहा था। उसकी शानदार इमारत सदियों पुरानी इमारतों के बीच शान से खड़ी थी, जो खामोश पहरेदारों की तरह खड़ी होकर समय की लगातार चाल की गवाह बन रही थी। उसके शानदार टावर, जो बहुत ध्यान से और पक्के अनुशासन के साथ बनाए गए थे, ऐसा लग रहा था जैसे उनमें मौजूद अपार ज्ञान और शक्ति से गूंज रहे हों। फिर भी एक ही पल में ये शांत माहौल हिंसक रूप से टूट गया, जैसे शांति का ताना बाना ही फट गया हो। ऊपर आसमान कांप उठा, और जो आसमान पहले साफ था वो अचानक बिजली की तेज कड़कती चमक से फट गया। आसमान खुद कांप उठा, और जो आसमान पहले शांत था वो हिंसक रूप से फट गया। बिजली की तेज कड़कती चमक ने उसे घेर लिया, जिसने बहरे कर देने वाली गर्जना के साथ हवा को चीर दिया। हवा जो कभी ताजी और शांत थी, भारी और दमनकारी हो गई, एक ऐसी दबाव से घनी हो गई जिससे बचा नहीं जा सकता था। एक बुरा संकेत जो हर आत्मा पर भारी पड़ रहा था, जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। कल्याण वर्मा आसमान से नीचे उतरे। उनका शरीर उबलती कड़कती बिजली के तूफान से घिरा हुआ था, जैसे खुद तूफान भी उनके आदेश का पालन कर रहा हो। उनके चारों ओर की बिजली की शक्ति अपनी ही जिंदगी के साथ उमड़ रही थी, हिंसक गुस्से में कड़क रही थी और छटपटा रही थी। उनके हर कदम के साथ हवा खुद दर्द से कराह रही थी। उनकी मौजूदगी की विशालता के नीचे झुक रही थी और विकृत हो रही थी। वातावरण खुद विकृत हो गया। तनाव एक असहनीय चरम पर पहुंच गया, क्योंकि बिजली की चमक आसमान से नीचे गिरी, इतनी तेजी से धरती पर गिरी कि जमीन उनके लगातार हमले के नीचे फट गई और टूट गई। एकेडमी डोमेन कांप उठा, जैसे वो आने वाले तूफान से डरकर पीछे हट रहा हो। और यहां तक कि छात्र भी, जो कभी अपनी रोजाना की दिनचर्या में डूबे हुए थे, वातावरण में होने वाले बदलाव को महसूस कर सकते थे। खिड़कियां लगभग दुख भरी चीख के साथ टूट गई और इमारतें कराह उठीं। उनकी नींव कल्याण वर्मा के ऑरा की जबरदस्त शक्ति के नीचे झुक गई। ऐसा लग रहा था कि दुनिया खुद उनकी ऊर्जा के भार के नीचे विकृत हो रही है और छटपटा रही है। वास्तविकता का ताना बाना ही विकृत हो रहा था, क्योंकि उन्होंने जिस भी चीज को छुआ वो उनकी विशाल उपस्थिति की इच्छा के आगे झुक गई, उनसे निकलने वाली कच्ची शक्ति के जवाब में बिखर गई। एकेडमी डोमेन के बीच में देवराज शर्मा और रक्तश्वरी देवी हैरान खड़े थे। उनकी आंखें अपने सामने हो रहे दृश्य पर टिकी हुई थी।
किसी ने भी ऐसे दखल के लिए तैयारी नहीं की थी, ऐसी जबरदस्त शक्ति के लिए जो वास्तविकता को ही झुका दे। ये क्या है? रक्तेश्वरी देवी ने धीरे से कहा। उनकी आवाज हवा में गूंज रही तेज एनर्जी की आवाज में मुश्किल से सुनाई दे रही थी। शक्ति का हर कंपन उनकी हड्डियों में गहराई तक महसूस हो रहा था। देवराज शर्मा, जो शक्तिशाली लोगों से निपटने के आदी थे, बिना हिले डुले खड़े रहे। उनकी नजर कल्याण वर्मा पर टिकी हुई थी। ये वही है, उन्होंने बुदबुदाया। उनका चेहरा बिगड़ा हुआ था। कल्याण वर्मा, वो यहां है। नाम सुनते ही रक्तेश्वरी देवी पर अचानक एक एहसास की लहर दौड़ गई, जिससे उनका शांत चेहरा एकदम पहचान और बेचैनी वाले भाव में बदल गया। आपका मतलब? रुद्र के दादाजी? देवराज शर्मा ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, और उनकी शक्ति हमारी सोच से कहीं ज्यादा है। एक ही डरावने पल में कल्याण वर्मा की मौजूदगी फैल गई और उसने पूरे एकेडमी डोमेन को घेर लिया। ये सिर्फ उनका ऑरा नहीं था, ये खुद विनाश का सार था। पेड़ जोर से हिलने लगे। कभी मजबूत रही पत्थर की दीवारें चटक गईं और टूट गई, और उनके नीचे की जमीन डर से कांपने लगी। हवा में ओजोन की बदबू थी, आने वाली तबाही की गंध। आसपास की हर जीवित चीज ने उनके गुस्से का भार महसूस किया। कोई भी सुरक्षित नहीं था। देवराज शर्मा और रक्तेश्वरी देवी बिना हिले डुले खड़े थे। जैसे ही कल्याण वर्मा के कदमों की आवाज बिजली की तरह गूंजी, हर कदम हवा को हिला रहा था। कल्याण वर्मा, रक्तेश्वरी देवी की आवाज कांप गई जब उन्होंने धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया। उनका शरीर सीधा था। आप यहां क्यों आए हैं? कल्याण वर्मा उनके सामने रुके और उनके पैरों के नीचे की जमीन टूट गई, जैसे कि धरती अब उन्हें और सहारा नहीं दे सकती थी। उनकी आंखें पिघली हुई बिजली की तरह चमक रही थी। ठंडी शांति के साथ रक्तेश्वरी देवी पर टिकी थी। मेरे पास फालतू बातों के लिए समय नहीं है, वो गुर्राए। उनकी आवाज एक धीमी गड़गड़ाहट थी जो हवा को हिला रही थी। मेरा पोता कहाँ है? रक्तेश्वर देवी ने जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन देवराज शर्मा ने अपना हाथ उठाया और उन्हें चुप करा दिया। अब हवा में एक गहरा साफ तनाव था और देवराज शर्मा स्थिति की गंभीरता को महसूस कर सकते थे। हमें उसके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है, देवराज शर्मा ने धीरे धीरे कहा, अपना चेहरा सीधा रखने की कोशिश करते हुए। उनकी आवाज में तनाव था, लेकिन वो अपनी जगह पर डटे रहे। हमने इस बात को जितना हो सका लोगों से छिपा कर रखा, लेकिन मुझे डर है। डर? कल्याण वर्मा ने बीच में टोका। उनकी आवाज में जहर घुला हुआ था। उनकी आंखें सिकुड़ गई और उनके चारों ओर बिजली और तेजी से चमकने लगी। मुझसे झूठ मत बोलो, तुम रुद्र के गायब होने के बारे में सच छिपा रहे हो। पूरी एकेडमी को पता है, ऐसा दिखावा मत करो। उसकी नजर रक्तेश्वरी देवी की ओर गई, जो साफ तौर पर नाराज थी, क्योंकि उन्हें भी ये स्थिति पसंद नहीं थी, है ना? रक्तेश्वरी देवी की नाराजगी और गहरी हो गई। कल्याण वर्मा के शब्दों का बोझ उनके कानों में गूंज रहा था। ये इस तरह से पता चलने के लिए नहीं था। वो हकलाते हुए बोली, उसकी आवाज धीमी थी। हम घबराहट नहीं फैलाना चाहते थे। रुद्र और बाकी पहले साल के स्टूडेंट्स कुछ समय से गायब हैं। हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम नाकाम रहे। कल्याण वर्मा की आवाज अब धीमी दहाड़ जैसी थी। उनके चारों ओर बिजली तेज हो रही थी, कच्ची ऊर्जा के साथ कड़क रही थी। तुम उसे बचाने में नाकाम रहे। देवराज शर्मा का ऑरा बढ़ गया। कल्याण वर्मा की जबरदस्त मौजूदगी में उनकी नजर भी चमक उठी। उनकी सांसें स्थिर थी, जैसे उन पर इन सब बातों का कोई असर नहीं हुआ हो। कल्याण वर्मा, आपको समझना होगा, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हमने वो सब कुछ किया जो हम कर सकते थे, वो सब कुछ जो तुम कर सकते थे। कल्याण वर्मा गुस्से में बोले। उनका गुस्सा एक न रुकने वाले तूफान की तरह बढ़ रहा था। तुमने इस अपमान को होने देने के अलावा कुछ नहीं किया।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये कहने की कि तुमने क्या किया है? मैं सच महसूस कर सकता हूं, वधेश्वरी। मेरा पोता तुम्हारी नाकामी की वजह से चला गया और अब तुम मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं यहां खड़ा होकर तुम्हारे बहाने सुनूं? वो धमकी भरे अंदाज में एक कदम आगे बढ़ा और उसके आसपास की जगह बिजली कड़कने की आवाज से गूंज उठी। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे छिप सकते हो मेरी शक्ति से? देवराज शर्मा के घुटनों पर वजन बढ़ गया। वो कल्याण वर्मा के गुस्से का भारी दबाव अपने ऊपर महसूस कर सकते थे। उनके बगल में खड़ी रक्तश्वरी देवी पर भी इसका असर हुआ। वो भी कल्याण वर्मा से निकलने वाली शक्ति को महसूस कर सकती थी, जो हवा को ही दबा रही थी। तुम हमसे क्या चाहते हो? रक्तश्वरी देवी सीधी खड़ी थी। उनकी आवाज स्थिर और अडिग थी। उनका शरीर कल्याण वर्मा की जबरदस्त मौजूदगी के सामने मजबूती से खड़ा था। हवा में जबरदस्त दबाव के बावजूद वो बिना किसी डर के अपनी जगह पर खड़ी रही। उनके चेहरे पर दृढ़ता और आत्मविश्वास था। कल्याण वर्मा की नजर रक्तश्वरी देवी पर पड़ी और वो उनकी ओर एक कदम बढ़ा। उनका ऑरा एक जिंदा तार की तरह चमक रहा था। ऐसा लगा जैसे हवा उसकी शक्ति से कांप उठी हो। मैं क्या चाहता हूं? उसने ताना मारा। उसकी आवाज में मजाक साफ था। मुझे मेरा पोता चाहिए, और अगर तुमने उसे चोट पहुंचाई है, अगर तुमने उस पर एक उंगली भी रखी है, तो मैं तुम्हें पछतावा करवाऊंगा, समझे? उसका ऑरा और तेज हो गया। उसके चारों ओर जोर से घूमने लगा। उनके नीचे की जमीन फट गई और ऊपर का आसमान उसके गुस्से से मुड़ता हुआ लग रहा था। बादल छंट गए। बिजली चमकती हुई चाप में नीचे गिरी। हर बिजली की चमक कल्याण वर्मा की आसानी से इस्तेमाल की जाने वाली शक्ति का सबूत थी। रक्तश्वरी देवी और देवराज शर्मा दोनों ही उस जबरदस्त दबाव से सहम गए। हवा घनी हो गई थी, ऊर्जा से भरी हुई, और हल्की सी भी हरकत एक भारी वजन के खिलाफ कोशिश लग रही थी। कल्याण वर्मा की शक्ति उनकी समझ से परे थी, और भले ही वे खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्थिति की सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता था। कल्याण वर्मा उनके स्तर से ऊपर उठ गए थे। उनकी पहुंच से बहुत आगे निकल गए थे। उन्होंने अपनी तपस्या में सिर्फ एक कदम नहीं, बल्कि कई नहीं, अनगिनत कदम उठाए थे। खुद को एक ऐसे दायरे में पहुंचा दिया था जो अब उन्हें समझ से परे लग रहा था। कल्याण वर्मा, देवराज शर्मा ने कहा। उनकी आवाज भारी थी। कल्याण वर्मा के गुस्से के वजन के नीचे खुद को सीधा रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। देवराज शर्मा और रक्तश्वरी देवी का पक्का और अटल रवैया कल्याण वर्मा के लगातार बढ़ते तेज को महसूस करके डगमगाने लगा। उनका अडिग व्यवहार हिलने लगा। उनकी शक्ति के भारी दबाव ने उन्हें उस खाई को मानने पर मजबूर कर दिया जो अब उन्हें अलग कर रही थी। हमारा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। रुद्र का गायब होना, यह वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। हम अभी भी उसे ढूंढ रहे हैं। हम बस करो। कल्याण वर्मा गरज उठे। उनकी आवाज बिजली की तरह थी। तुम नाकाम रहे, और अब तुम्हें अपनी लापरवाही का नतीजा भुगतना पड़ेगा। एक पल के लिए भी ये मत सोचना कि मैं तुमसे इसका जवाब नहीं लूंगा। देवराज शर्मा ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, खुद को संभालने की कोशिश करते हुए। उन्होंने अपने करियर में अनगिनत शक्तिशाली लोगों का सामना किया था, लेकिन किसी ने भी उन्हें इतना लाचार महसूस नहीं कराया था। हम उसे ढूंढ लेंगे, कल्याण वर्मा, उन्होंने कहा। उनकी आवाज कांप रही थी। हमें बस थोड़ा और समय चाहिए। कल्याण वर्मा की नजरें उन पर ऐसे पड़ी जैसे कोई शारीरिक ताकत हो। समय? उनकी आवाज ठंडी थी। उनका गुस्सा मुश्किल से काबू में था। तुम्हारा समय खत्म हो गया है। तुम्हें पहले ही कुछ करना चाहिए था। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें और समय बर्बाद करने दूंगा? उन्होंने जानबूझकर एक कदम आगे बढ़ाया, और जैसे ही उनकी शक्ति बढ़ी, उनके पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी। एक जोरदार आवाज के साथ टूट गई, जैसे कि वो उनके भारी तेज का वजन सह नहीं पा रही हो।
हवा में बिजली सी दौड़ रही थी, जैसे पूरी दुनिया ने अपनी सांस रोक ली हो। रक्तेश्वरी देवी हिली, एक कदम पीछे हटकर देवराज शर्मा के थोड़ा आगे खड़ी हो गई। कल्याण वर्मा, इसे और आगे मत बढ़ाओ। हम बात कर सकते हैं। हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि तुम बात करना चाहते हो। कल्याण वर्मा ने ताना मारा। उसकी आंखों में नफरत झलक रही थी। बात करने से क्या फायदा? जब मेरा पोता खतरे में हो तो तुम्हारी खोखली बातों का क्या फायदा? उसने मुट्ठियां भींची और उसके चारों ओर बिजली जोर से कड़कने लगी, जैसे उसके गुस्से से सहमत हो। तुम्हें अपनी नाकामी का जवाब देना होगा। अगर रुद्र को कुछ हुआ तो मैं इस पूरी एकेडमी को पछतावा करवाऊंगा। रक्तेश्वरी देवी और देवराज शर्मा जम गए। जैसे जैसे तूफान तेज होता गया और कल्याण वर्मा का ऑरा एक बार फिर भड़क उठा। ये दम घोंटने वाला, भारी और बचने लायक नहीं था। उनके आसपास की हवा भी एक अशुभ ऊर्जा से कांप रही थी, चारों ओर से आने वाले खतरे के एहसास से कड़क रही थी। खुद को तैयार कर लो वधेश्वरी, कल्याण वर्मा ने कहा। उसकी आवाज ठंडी और सोची समझी थी। नतीजों के लिए तैयार रहो। इतना कहकर कल्याण वर्मा मुड़ा। उसकी आंखें गुस्से से काली थी और बिना कुछ कहे वह चला गया। उसकी मौजूदगी हवा में बनी रही, जैसे तूफान के बाद का असर, लगातार, शक्तिशाली और डरावना। रक्तेश्वरी देवी और देवराज शर्मा तूफान के बाद खड़े रह गए। उनके शरीर अभी भी कांप रहे थे, जबकि उनके आसपास की दुनिया कड़कती और हिलती रही। बिना किसी और चेतावनी के कल्याण वर्मा आसमान में गायब हो गया। उसके पीछे छोड़ा गया तूफान जारी रहा। पूरी एकेडमी ने उसके गुस्से का असर महसूस किया। देवराज शर्मा और रक्तेश्वरी देवी ने एक दूसरे को देखा। डर और एहसास बैठ गया। ये अभी खत्म नहीं हुआ था। अगर एक भी इंसान के बच्चे को कुछ हुआ तो तूफान तो अभी शुरू ही हुआ था। वे बस यही दुआ कर सकते थे कि रुद्र को कुछ न हो, वरना वर्मा परिवार खुद एकेडमी के साथ युद्ध करने से नहीं हिचकिचाएगा। जैसे जैसे कल्याण वर्मा के पीछे छोड़ा गया तूफान जारी रहा, हवा में एक भारी तनाव कड़क रहा था। एकेडमी पर एक गहरी चुप्पी छाई हुई थी। देवराज शर्मा और रक्तेश्वरी देवी बिना हिले डुले खड़े थे। उनके सीने में दिल जोरों से धड़क रहा था, क्योंकि वे समझने की कोशिश कर रहे थे कि अभी अभी क्या हुआ था। जमीन अभी भी उनके पैरों के नीचे कांप रही थी। कल्याण वर्मा के गुस्से वाले ऑरा का बचा हुआ दबाव उन्हें वही रोके हुए था। वे दोनों जानते थे कि वे अभी अभी एक बड़ी मुसीबत से बाल बाल बचे हैं। कल्याण वर्मा का गुस्सा कोई मजाक नहीं था। बहुत ऊपर तूफान के केंद्र में कल्याण वर्मा एक टाइटन की तरह खड़े थे। उनकी नजरें ठंडी और पक्की थी और वे आगे के काम पर ध्यान दे रहे थे। उनका मन अपने लापता पोते रुद्र के ख्यालों में डूबा हुआ था। उनके बेटे माधव वर्मा, तलवार संत की यादें उनके मन में उमड़ रही थी। माधव हमेशा से एक ऐसी ताकत थे जिससे मुकाबला करना मुश्किल था। एक ऐसा इंसान जिसके पास ज्यादातर लोगों की समझ से परे ताकत थी। और मीरा वर्मा, रुद्र की मां, एलिमेंटल क्वीन भी उनसे कम नहीं थी। दोनों दुनिया की बड़ी ताकतें थी और वे अपने बेटे, अपनी विरासत को बिना लड़े खाई में गायब नहीं होने देंगे। तभी कल्याण वर्मा को याद आया, उनके बेटे माधव ने रुद्र के शरीर में एक तलवार की शक्ति छोड़ी थी, जो उनके वंश की एक निशानी थी जिसे ट्रैक किया जा सकता था। और मीरा ने भी अपने तरीके से रुद्र के जन्म के दिन उस पर एक निशान लगाया था, जिससे वे उसे ढूंढ सकें, चाहे वो कहीं भी हो। रुद्र, कल्याण वर्मा बड़बड़ाए। उनकी आंखों में गुस्सा और पक्का इरादा चमक रहा था। मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। उस पल उसका हाथ उसकी बगल में रखे एक छोटे ताबीज की ओर बढ़ा, जो माधव वर्मा ने उसे दिया था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उसे एक्टिवेट कर दिया। ताबीज से ऊर्जा की एक लहर निकली और कुछ ही पलों में उसके चारों ओर का ऑरा तेज हो गया,
जो बिजली के एक रास्ते में बदल गया और आसमान में चला गया। माधव वर्मा, तलवार संत और मीरा वर्मा, एलिमेंटल क्वीन, ने दुनिया भर से ऊर्जा की लहर महसूस की और दोनों जानते थे कि इसका क्या मतलब है। एक शक्तिशाली, जबरदस्त और एकेडमी डोमेन में फैल गया, जैसे कि खुद धरती फट गई हो ताकि दो देवताओं को अंदर आने दिया जा सके। उनके चारों ओर की जगह चमकने लगी और मुड़ गई, जैसे कि असलियत की चादर ही फट गई हो। माधव वर्मा सबसे पहले दिखाई दिए। उनकी मौजूदगी को नजरअंदाज करना नामुमकिन था। उनकी आंखें तारों की तरह चमक रही थी और उनकी हर हरकत में हजारों दुनियाओं का वजन लग रहा था। उनकी तलवार की शक्ति, जो सदियों से एक ब्लेड की तरह तेज और परिष्कृत थी, उनके चारों ओर इतनी तेजी से फैल रही थी कि सबसे शक्तिशाली प्राणी भी उसकी मौजूदगी में कांप जाते। मीरा वर्मा उनके ठीक पीछे आई, एक ऐसी महिला जिसकी सुंदरता और शक्ति खुद तत्वों को मोड़ सकती थी। एलिमेंटल क्वीन के तौर पर वो प्रकृति की शक्तियों को इतनी आसानी से कंट्रोल करती थी जैसे सांस लेना। उनके चारों ओर हवा जोर से चल रही थी, धरती सम्मान में कराह रही थी और हवा में आग और पानी की सबसे शुरुआती रूपों की शक्ति भरी हुई थी। अपने बेटे के गायब होने के दर्द से भरा उनका गुस्सा आसमान में फैल गया जब वो अपने पति के बगल में दिखाई दी। साथ में माधव वर्मा और मीरा वर्मा गुस्से के तूफान की तरह एकेडमी पर उतरे। देवराज शर्मा और रक्तश्वरी देवी, जो अभी भी कल्याण वर्मा के तूफान से उबर रहे थे, अब एक बार फिर अपनी जगह पर जम गए थे। वे जानते थे कि क्या हो रहा है, लेकिन माधव वर्मा और मीरा वर्मा के आने की विशालता ने उन्हें तुलना में बहुत छोटा महसूस कराया। माधव, मीरा, देवराज शर्मा ने धीरे से कहा। उनकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। रक्तश्वरी देवी मुश्किल से सांस ले पा रही थी। उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। उनके पास भी इतनी ताकत है। क्या हुआ होगा? जब उनके प्यारे वंशज खतरे में थे, तो रुद्र के परिवार में से किसी के पास भी अपनी जबरदस्त ताकत छिपाने का मौका नहीं था। हालात की गंभीरता ने संयम के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी और उसे ढूंढने की जल्दबाजी में उनकी शक्ति विशाल और जबरदस्त बेकाबू होकर बाहर निकल पड़ी। माधव वर्मा और मीरा वर्मा दोनों ने उतरते ही कुछ नहीं कहा। उनकी नजरें सामने खड़े देवराज शर्मा और रक्तेश्वरी देवी पर टिकी थी, जो रुद्र के गायब होने की बात को राज रखने के लिए जिम्मेदार थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उनकी आभा बेकाबू गुस्से से चमक रही थी, लेकिन उनका मकसद साफ था। वे यहां बातें करने नहीं आए थे। समय कम था। देवराज शर्मा या रक्तेश्वरी देवी से एक भी शब्द कहे बिना माधव वर्मा ने अपने नीचे जमीन की ओर देखा और एक ही झटके में उन्होंने अपनी तलवार निकाली। उनकी आभा एक धूमकेतु की तरह चमक उठी। उनके हाथ में तलवार सिर्फ एक हथियार नहीं थी, ये उनकी इच्छा का विस्तार थी। तलवार संत की पौराणिक शक्ति का प्रतीक थी। उन्होंने इसे ऊपर उठाया और एक ही पल में उनसे ऊर्जा का एक जबरदस्त प्रवाह निकला। हवा भी कांप उठी, वातावरण मुड़ गया और चटक गया, क्योंकि उनकी तलवार की शक्ति आभा का एक उच्च रूप अंतरिक्ष के ताने बाने को काट रही थी। माधव वर्मा के नीचे की जमीन एक ही सहज गति में फट गई। दुनिया मुड़ती हुई लग रही थी। अंतरिक्ष खुद उनकी तलवार की शक्ति के बल से झुक रहा था। यह सिर्फ एक कट नहीं था, यह वास्तविकता में एक दरार थी। एक दरार जिसने उनके सामने अंतरिक्ष में एक पोर्टल खोल दिया। यह पोर्टल सीधे उस तलवार की शक्ति से जुड़ा था जो रुद्र के शरीर के अंदर सुप्त अवस्था में थी। मीरा वर्मा की आंखें पोर्टल की ओर घूमी और उन्होंने भी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अपनी आभा को फैलने दिया। बिना एक भी शब्द कहे वो आगे बढ़ी। उनकी हर हरकत तत्वों की कृपा और शक्ति से भरी हुई थी। हवाएं उनके चारों ओर घूमने लगी और उनके पैरों के नीचे की जमीन उनकी मर्जी के अनुसार हिलने लगी। वे दोनों एक साथ पोर्टल से गुजरे।
उनकी आभा एक ज्वार की लहर की तरह नीचे उतरी, जिसने एकेडमी डोमेन में सब कुछ और सभी को अपने काबू में कर लिया। देवराज शर्मा और रक्तेश्वरी देवी बिना हिले डुले खड़े थे। वे कुछ नहीं कर सके सिवाय ये देखने के कि पोर्टल उनके पीछे बंद हो गया और उनकी शक्ति की गूंजती हुई आवाजों के अलावा कुछ नहीं बचा। हवा में उनकी मौजूदगी का भारीपन था और एक पल के लिए पूरे एकेडमी डोमेन ने अपनी सांस रोक ली, जैसे कि पूरी दुनिया उस शक्ति के सम्मान में रुक गई हो जो अभी अभी उतरी थी। उनके द्वारा नियंत्रित मौलिक शक्तियों की तीव्रता से जमीन कांप उठी। माधव वर्मा और मीरा वर्मा की आभा की शक्ति से माहौल में लहरें उठीं, क्योंकि उनकी उपस्थिति एक ज्वार की लहर की तरह बाहर फैली और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को डुबो दिया। देवराज शर्मा की आवाज गले में अटक गई और रक्तेश्वरी देवी खुद को हिलने डुलने या बोलने में असमर्थ पाई। ऐसा लगा जैसे उनके आसपास की हवा जम गई हो। उनके शरीर इतनी अकल्पनीय शक्ति के सामने लकवाग्रस्त हो गए हों। एक पल के लिए समय रुक गया और जो कुछ बचा था वो उनकी आभा का हर चीज पर उतरने का एहसास था। फिर जितनी अचानक ये सब शुरू हुआ था, तूफान शांत हो गया और एक दमनकारी सन्नाटा छा गया, जिसका वजन इतना गहरा था कि ऐसा लगा जैसे ये दुनिया के हर कोने में गूंज रहा हो। पोर्टल झटके से बंद हो गया, उसके किनारे गायब हो गए और माधव वर्मा और मीरा वर्मा रुद्र की जगह पर प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति ने आसपास के माहौल को